जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप तमाम लोगों से मैं एक क्वेश्चन करूं कि पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन शहर इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा है, तो तकरीबन 90 to 95% लोगों का एक ही आंसर होगा, और कैपिटल सिटी इस्लामाबाद। रियल क्वेश्चन इज, इस्लामाबाद इस टाइम पे पाकिस्तान का तो नंबर 1 सिटी है, इसके अलावा भी दुनिया में मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल इन द वर्ल्ड की लिस्ट में सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल आ रहा है। तो इसकी वजह क्या है, इसमें क्या क्या वजूहात थी, इस्लामाबाद कैसे बना, अभी इस्लामाबाद में क्या करंट सिचुएशन है और फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, क्योंकि इस टाइम पे पाकिस्तान के तमाम सिटीज़ के साथ साथ इस्लामाबाद भी एक्सपेंड होता जा रहा है। इसका जो एक मास्टर प्लान तैयार किया गया था, अगर मैं आपको इस टाइम पे कहूँ कि इस्लामाबाद का जो मास्टर प्लान तैयार किया गया था वो आज तक नामुकम्मल रहा है, आज तक उसमें चेंजिंग्स हो रही हैं, आज तक उसमें अगर आप ये कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसके रोड्स में, उसके सेक्टर्स में काम होते आ रहे हैं। ये तमाम इंफॉर्मेशन और इसका फ्यूचर जो है रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव से क्या है, इस वीडियो में आपको मिलेगा। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस्लामाबाद की हिस्ट्री की। 1958 में सदर अयूब का दौर है, कराची हमारा कैपिटल सिटी है। उस टाइम पे कुछ इस तरह के हालात थे कि हमारा कैपिटल सिटी कराची किसी लिहाज से भी हमें सूट नहीं कर रहा था। पहली वजह थी आबादी, बहुत ज़्यादा आबादी हो रही थी, लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। फॉरेन एम्बेसीज की बात करूं तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही थी और गवर्नमेंट के लिए ये बड़ा मुश्किल टाइम था कि किस तरीके से लोगों को हैंडल किया जाए, किस तरीके से अपने मवासलाती जो राब्ते हैं उनको अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ निभाया जाए। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी मेन रीज़न थी, वो था हमारी सिक्योरिटी खदशात, क्योंकि कराची एक ओशन सिटी है, समंदर के साथ लगता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरात थे कि कहीं भी किसी भी टाइम पे कराची पे हमला हो सकता है। तो ये कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से कैपिटल सिटी को कराची से मूव करके किसी और सिटी में लाने का प्लान किया गया। उस टाइम पे हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो सदर अयूब थे और उनके पास दूसरा ओहदा जो था वो उस टाइम पे आर्मी चीफ का था, पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी थे। रावलपिंडी के अंदर जो हेड क्वार्टर है आर्मी का, GHQ, उस टाइम पे रावलपिंडी के अंदर था। तो मुख्तलिफ जो शहर, एक टाइम पे लाहौर के बारे में बात होती रही थी कि लाहौर को कैपिटल सिटी बना दिया जाए, लेकिन एट द एंड ये एक मंसूबा तैयार किया गया 1958 के अंदर। ये एक मंसूबा तैयार किया गया कि एक बिल्कुल ही नया शहर आबाद किया जाए जो कि GHQ के करीब तरीन हो, उसको एक ऐसी जगह पर बनाया जाए जो कि एक पुरफजा मकाम हो और उसको बिल्कुल मॉडर्न तरीके से बनाया जाए। और उसकी एक मेन रीज़न ये भी थी कि GHQ और हमारा जो कैपिटल है वो बिल्कुल करीब करीब हो, ताकि उनमें जो भी इंफॉर्मेशन की तरसील है, मवासलात हैं, वो बिल्कुल आसानी से उनको निपटाया जा सके। 1958 में इस मंसूबे को तैयार किया गया। 1960 के अंदर एक इदारा कायम किया गया जिसको कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं, CDA कहते हैं। उस इदारे के क़याम के बाद ही कैपिटल सिटी का एक मास्टर प्लान तैयार किया गया जिसको एक ग्रीक आर्किटेक्ट ने तैयार किया। अभी तक भी अगर आप देखेंगे इस्लामाबाद का मास्टर प्लान वही मास्टर प्लान है और उसी को मद्देनजर रख के CDA बाकी जो अभी सेक्टर्स आबाद करता है या बाकी जो भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाता है, वो जो मेन इस्लामाबाद का एक मास्टर प्लान तैयार किया गया था अभी तक उसी को लेके चल रहे हैं। इस्लामाबाद के मास्टर प्लान को 5 जोन्स में बेसिकली डिवाइड किया गया है, जिसमें आपके इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल और हुकूमती जो इदारे हैं उनको सेपरेट किया गया है और हर रेजिडेंशियल एरिया के साथ कमर्शियल ब्लॉक्स दिए गए हैं ताकि आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़, आपकी रेजिडेंशियल लिविंग लाइफस्टाइल और आपके हुकूमती जो भी कारोबारी ज़िंदगी है वो आपस में खलल पैदा ना हो और एक अच्छा लाइफस्टाइल आपको मुयस्सर आ सके। इस्लामाबाद के अंदर आपकी जो भी फॉरेन एम्बेसीज वगैरह हैं, आपके जितने भी फॉरेनर्स यहाँ पे रहते हैं, वो आपका डिप्लोमेटिक इनक्लेव कहलाता है। डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर आपको तमाम फॉरेन एम्बेसीज और वहाँ के लोग मिल जाते हैं। रेड जोन अगेन, उसके अंदर आपको पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हमारे जितने भी ऑफिशियल इदारे हैं आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। इस वजह से अगर इस्लामाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देखें, इस्लामाबाद के सेक्टर्स को देखें, इसके रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल ब्लॉक्स को देखें, तो आपको एक सेपरेशन और आपको एक हायरार्की नजर आती है जो कि पाकिस्तान की दूसरी सिटीज़ में आपको बहुत कम होगा। कि कोई चंद एक ऐसे सिटीज़ हैं जो कि डिज़ाइन किए गए थे, जिसमें से फैसलाबाद वन ऑफ देम, लेकिन वो हमारी आज़ादी से बहुत पहले 1904 के अंदर फैसलाबाद को बनाया गया था ब्रिटिश की तरफ से, लेकिन वक्त के साथ साथ उसका मास्टर प्लान कहीं पे बुला दिया गया। उसी तरह के जैसे पाकिस्तान के बाकी शहरों का हाल है, फैसलाबाद का भी वही हाल हो गया। लेकिन इस्लामाबाद की तरफ जब हम आते हैं, इसको जो बेसिकली 1960 में तो CDA का क़याम आया। 1960 के बाद CDA ने इस पे अपना काम स्टार्ट किया और 1963 के अंदर
ऑफिशियली इस्लामाबाद को पाकिस्तान का कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया और उस दिन से लेके आज तक इस्लामाबाद ही पाकिस्तान का कैपिटल है। ये इस्लामाबाद की चंद एक हिस्ट्री की चीज़ें थी जो कि आपके सामने रखी, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि फ्रॉम द लास्ट डिकेड, अगर हम 10 साल पीछे चले जाते हैं, आज से 10 साल पहले इस्लामाबाद के अंदर रियल स्टेट जो मार्केट थी एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, जो भी हमारे बाकी सिटीज़ हैं, उनके कंपैरिजन में बहुत आप ये कहें कि रियल स्टेट का जो एक मार्जिन था या रियल स्टेट मार्केट या इंडस्ट्री थी वो बहुत कम थी। लेकिन पिछले 10 सालों में इस्लामाबाद एक इमर्जिंग रियल स्टेट मार्केट बनकर उभरा है। इस्लामाबाद के अंदर रियल स्टेट के जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। आज इस पॉइंट के ऊपर स्पेशली हम बात करेंगे, हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, आपको प्रॉपर रीजनिंग दूंगा कि क्यों इस टाइम पे इस्लामाबाद के अंदर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गई है। जस्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप देखें कि हाई राइज के मंसूबे ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, इवन इंक्लूडिंग कराची विच इज़ द बिगेस्ट सिटी इन पाकिस्तान, आप देखें कि हाई राइज प्रोजेक्ट्स के तकरीबन 300 प्लस मंसूबों के साथ इस्लामाबाद फर्स्ट नंबर पे है। और आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले आपको इस्लामाबाद के अंदर इतने ज़्यादा हाई राइज प्रोजेक्ट्स, ये इस तरह के कमर्शियल जोन्स, कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं मिलती थी, अब मिल रही हैं। अब बहुत सारे इन्वेस्टर शावर, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, ओवरसीज हमारे जितने भी पाकिस्तानी हैं सारे इस्लामाबाद के अंदर मूव करना चाह रहे हैं। उसकी एक बेसिक वजह विद टाइम तमाम लोग इसको महसूस भी कर रहे हैं। पाकिस्तानी जो बाहर के ममालिक में गए हैं वो भी इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा रखते हैं, और जो पाकिस्तानी अभी हम इंक्लूडिंग अस इन पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, रीजनिंग जो है सबसे प्रॉपर इस चीज़ की बनती है वो ये है कि इस टाइम पे पाकिस्तान में अगर सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए, लाइफ स्टाइल के हिसाब से देखा जाए, आपको फैसिलिटीज़ के हिसाब से देखा जाए, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंटरनेशनल बैंकिंग, इंटरनेशनल चेन्स, आपकी रेस्टोरेंट्स, आपकी फ्रेंचाइजेस, टेक्नोलॉजी, इस तरह के आपके जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, इस्लामाबाद एक ऐसा वाइड सिटी है जो कि इन तमाम चीज़ों का हब है। आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है, आपको यहाँ पे पुलिस का निज़ाम बाकी शहरों के कंपैरिजन बहुत बेहतरीन मिलता है, आपको अपने घर की सिक्योरिटी, आपको अपने बच्चों की सिक्योरिटी, अपने बच्चों की तालीम, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि कोई भी शख्स जो कि अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी किसी जगह पे लगा रहा है वो अपने जहन में लाता है। और जब पाकिस्तान में हम अपने तमाम शहरों पे नज़र दौड़ाते हैं और फिर इस्लामाबाद को देखते हैं, तकरीबन 80% लोग हम में से उनका जिसके पास भी इस्लामाबाद का बजट बनता है तो उसकी यही ख्वाहिश होती है कि अगर पाकिस्तान के अंदर मैंने रहना है तो मैं इस्लामाबाद के अंदर रहूँगा। ये पिछली तकरीबन आप ये कहें कि लास्ट डिकेड से विद द रेवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी इस तरह बढ़ चुकी है, लोग बहुत जल्दी से एजुकेट हुए हैं, लोगों का माइंड सेट का लाइफ स्टाइल जिन्होंने देखा है हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, फिर वो पाकिस्तान में आके अपने गाँव, अपने देहात जब जाते थे, देखते थे वहाँ का हालात, तो उनके ज़हन में एक बहुत बड़ा एक चीज़ आती थी कि जो हम सहूलियात बाहर हमें मिल रही हैं पाकिस्तान में, एक ऐसा शहर नहीं बचता पे हमें वो सहूलियात पेश आए। लेकिन इस्लामाबाद एज कम्पेयर टू अदर सिटीज, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, इट इज द सेकेंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल इन द वर्ल्ड विद द फैसिलिटीज लाइक, आप अगर मेट्रो की बात करें, आप रोड्स की बात करें, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, इंटरनेशनल फूड चेन्स की बात करें, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इस्लामाबाद को इस तरीके से आज से पहले यूट्यूब के ऊपर इस्लामाबाद को इस तरीके से आज से पहले वीडियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं किया गया। हालांकि इस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है इस्लामाबाद के अंदर। इस टाइम पे आप ये कहें कि दुनिया के अगर कैपिटल्स की बात करते हैं उसमें सेकंड नंबर पे मोस्ट ब्यूटीफुल आ रहा है, तो उसकी वजूहात क्या है? कुछ तो वजह होगी कि इसको इंटरनेशनल रैंकिंग में सेकंड नंबर पे रखा गया है। और सेकंड नंबर पे रखने की सिर्फ ये वजूहात नहीं होती कि आपका मौसम अच्छा है आपको दे दिया गया या आपकी कंट्री है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डिपेंड करता है। और इस्लामाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर आप अगर इस टाइम पे भी एफ सीरीज के सेक्टर्स को कंपेयर करें, आपको यहाँ पे एक बात अगर मैं बताता चलूँ, पाकिस्तान के हम दूसरे शहरों में देखते हैं, कराची हो गया, लाहौर हो गया, मुल्तान हो गया, पेशावर हो गया, इन सिटीज के अंदर दो ऐसी सोसाइटीज हैं या दो ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं
हैं जिनमें आप ये कहेंगे कि 99% वही सबसे महंगे और वही सबसे पोश एरियाज होते हैं, DHA एंड बैरिया टाउन। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर आज तक DHA और बैरिया टाउन की मार्केट इस्लामाबाद के अपने CDA सेक्टर्स के साथ कंपीट तो दूर की बात उसके करीब भी नहीं आ सकी। क्योंकि इसके पीछे प्रॉपर रीजनिंग ये है कि जैसे DHA बैरिया अपने अपने टाउन प्लानिंग करते हैं, वो एक छोटे से हिस्से के ऊपर आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल मुयसर करते हैं। यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो सेक्टर्स हैं, पूरा इस्लामाबाद यानी इस्लामाबाद का मास्टर मैप, उसकी एक एक चीज प्रॉपरली डिजाइन की गई है और उसके वर्ल्ड क्लास लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। अगर आप इस टाइम पे F सीरीज के सेक्टर के अंदर खड़े होते हैं, आप मेन जना एवेन्यू के ऊपर खड़े होते हैं, आप कश्मीर हाईवे के ऊपर खड़े होते हैं, इस्लामाबाद एक्सप्रेस के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर, आपको इन रोड्स जैसी किसी दूसरी सोसाइटी के अंदर इतनी बेहतरीन रोड, इतनी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता। लोकेशन CDA की इस्लामाबाद की जो अब ये देखें कि रेड जोन है, उसके बाद आपका ब्लू एरिया आता है, F सीरीज आती है, फिर उसके बाद G सीरीज आती है। अगर मैं इस टाइम पे F सीरीज के अंदर रह रहा हूँ या G सीरीज के अंदर रह रहा हूँ और मुझे जाना है एयरपोर्ट, मुझे जाना है मोटरवे, मेरे लिए बड़ा इजी है। रोड कनेक्शन, रोड का स्ट्रक्चर इतना इजी है कि आपको फील ही नहीं होता आप इतना ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं। वेरी इजी, आप बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है रोड्स की, आप आराम से जा सकते हैं। लेकिन यही अगर मैं बैरिया या DHA के अंदर रह रहा हूँ, वो मेन सिटी से ही तकरीबन आपके एक डेढ़ घंटे की मुसाफत पे होते हैं और आपको ये तमाम फैसिलिटीज जो है वहां से अगर आपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल तक रीच आउट करना चाहते हैं, इस्लामाबाद मेन शहर में आना चाहते हैं, तो आपको डेढ़ घंटे की ड्राइव लगती है। और यही सिनेरियो दूसरे सिटीज के साथ भी है। लेकिन वहां पे ये है कि उनकी दूसरे सिटीज की अपनी फैसिलिटीज इतनी नहीं होती, लोग अपना बैरिया टाउन या DHA छोड़ के उस सिटी में जाए। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर इसकी अपने गवर्नमेंट सेक्टर इस हद तक आबाद है, इस हद तक उनको फैसिलिटेट किया गया है कि आपको DHA और बैरिया को खैराबाद कह के यहाँ पर आना पड़ता है। इसके अलावा जो CDA के अपने सेक्टर्स हैं, F सीरीज, G सीरीज, इसके अलावा अभी नई जो CDA ने अपनी सीरीज लॉन्च की है, C सीरीज, ये वो सेक्टर्स हैं जो कि आपकी रेजिडेंशियल एक्टिविटी के लिए हैं। ब्लू एरिया आपका बेसिकली कमर्शियल एक्टिविटी के लिए है। और अभी जो एक नया कमर्शियल हब बनाने जा रहा है, इसको भी मैं जो फीचर है इस्लामाबाद का एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो मैं उसको डिस्कस करूंगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपने वो लाजमी देखना है अगर आप इस वीडियो को एज एन इन्वेस्टर या अपना फ्यूचर होम बनाने की गर्ज से देख रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बड़े आसान तरीके से बताऊंगा कि इस टाइम पे इस्लामाबाद के अंदर कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट बनती है और आप गवर्नमेंट के अपने सेक्टर्स के अंदर अपना घर बना सकते हैं, अपना प्लॉट ले सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को वहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे पाकिस्तान की दूसरी सिटीज की तरह इस्लामाबाद के अंदर भी बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं जो कि इस्लामाबाद के मास्टर प्लान से बहुत दूर हट कर हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि इस्लामाबाद की हदूद के अंदर भी नहीं आते, अपने नाम के साथ इस्लामाबाद लगा के आउट ऑफ सिटी, या जो लोग इस्लामाबाद को इतने डीपली नहीं जानते उन लोगों को वो सेल करते हैं और हो रहे हैं। हमारे चैनल के ऊपर बेसिकली आपको ये चीज़ बताते चलूँ, हम हमेशा ऑथेंटिक और लुक्रेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं जो कि ऑन साइट आप जाके देख सकते हैं, अवेलेबल हो। आप अपना घर लें, अपना प्लॉट लें, अपनी ज़मीन लें, कोई जायदाद लें, कमर्शियल चीज़ लें। हम इस चीज़ को ज़्यादा इंडोर्स करते हैं एज़ कम्पेयर टू फाइल सिस्टम या प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़, क्योंकि उसके अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं फ्रॉड हैं, बहुत अच्छे अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन जब जहाँ पर बात आती है रिस्क फ्री 100% सेफ इन्वेस्टमेंट की, तो वो आपकी वही प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको आप ये कहें कि मार्केट की प्रॉपर्टीज हैं, CDA की प्रॉपर्टीज हैं। इस्लामाबाद के अंदर जो इदारा अपने गवर्नमेंट के सेक्टर्स को बनाता है वो CDA है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और CDA के अपने जो सेक्टर्स हैं इस टाइम पे वो गवर्नमेंट के सेक्टर हैं। इस्लामाबाद के जो भी आप रोड्स देखते हैं, ये आपको जो एरियाज नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे CDA ने खुद बनाए हुए इलाके हैं जिनको हम सेक्टर्स कहते हैं। इस्लामाबाद को मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया है जिनको तमाम फैसिलिटीज से आरास्ता किया गया है, चाहे वो आपके पानी का, बिजली हो, आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, आपकी तमाम फैसिलिटीज इन शहरों के अंदर दी गई है। पाकिस्तान के सबसे पोश और महंगे तरीन इलाके इस्लामाबाद के अंदर हैं और आपका सबसे बेहतरीन लाइफस्टाइल जो पाकिस्तान में आपको कहीं पे मुयसर आता है तो वो आपको इस्लामाबाद के अंदर नजर आता है। अगर बात करें कि बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे
हाउसिंग प्रोजेक्ट्स या अच्छी सोसाइटीज़ अरेंज किए गए, लेकिन उसके एट द एंड यही होता है कि आप सोसाइटी से बाहर निकले आपको वही गड्ढा मिट्टी गड्ढे मिलते हैं, आपको कोई रोड्स नहीं मिलते। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर आप पूरे का पूरा इस्लामाबाद अगर आप देख लें तो आप इस खच से बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं कि यार मैं अपने सोसाइटी छोड़ के या अपना घर या अपना सेक्टर छोड़ के बाहर जा रहा हूँ, फिर मैंने वही रश के अंदर फंसना है। तो आपकी ये जो मुश्किलात हैं वो इस्लामाबाद में आपको दरपेश नहीं आती। जब हम किसी भी सिटी की बात करते हैं तो उसके बिजनेसेस, रेजिडेंशियल, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है टूरिज्म। टूरिज्म बेसिकली डिफाइन करता है आपके सिटी के अंदर सिक्योरिटी को, आपकी सिटी के अंदर लाइफस्टाइल को, आपकी सिटी के अंदर जो आपकी फैसिलिटीज दी गई हैं लोग कितनी आसानी से उन फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं। टू नेम फ्यू ऑफ दोस टूरिस्ट स्पॉट्स इन इस्लामाबाद, जस्ट टू नेम फ्यू ऑफ देम, जिनमें शक्करपड़ियाँ हैं, आपका तामने को है, इसके अलावा ट्रेल्स हैं। इस्लामाबाद का जो मारगला हिल्स है पूरे को आपको इसको एक नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर दुनिया की चौथी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद शाह फैसल मस्जिद जो है वो यहाँ पे मौजूद है, जो कि एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है इस्लामाबाद की ब्यूटी के अंदर। कोई भी इस्लामाबाद की क्लिप्स देखते हैं या कोई भी वीडियो देखते हैं आपको फैसल मस्जिद उसके अंदर उसकी एक खूबसूरत झलक जरूर नजर आती है। अब बात करते हैं इस्लामाबाद के अंदर जितने भी सीडीएस सेक्टर्स हैं, इस टाइम पे आपके ज़हन में होगा कि बहुत महंगे होंगे। यहाँ बहुत महंगे हैं, लेकिन इस टाइम पे सीडीए अपने जो नए सेक्टर्स लॉन्च कर रहे हैं वो सेक्टर जहाँ पे अभी काम चल रहा है, जिनमें अगले 1, 2, 3, 4 साल में पोजीशन मिलेगी, वो सेक्टर्स जिनको अभी सीडीए ने नक्शों के ऊपर लॉन्च किया है, आफ्टर फ्यू इयर्स डाउन द रोड उनके टेंडर्स होंगे। वो सेक्टर्स जिनके अभी टेंडर हो चुके हैं, उन पे काम चल रहा है, वो सेक्टर्स जिनको अभी पोजीशन मिलने वाली है, तो उन पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इस टाइम पे इस्लामाबाद को जब हम कहते हैं ना इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद को जो यहाँ पे रहने वाले रियल स्टेट की मार्केट के एनालिटिक्स हैं वो ऐसे डिफाइन करते हैं, जो आपकी मेन एफ सीरीज, ब्लू एरिया, जी सेक्टर्स, इन सेक्टर्स के साथ कनेक्टेड एरियाज हैं, उनको मेन इस्लामाबाद में कंसिडर किया जाता है, या जो आपके मास्टर प्लान के ऊपर रेजिडेंशियल डिफाइंड ब्लॉक्स हैं उनको इस्लामाबाद के सेक्टर सीडीए के सेक्टर्स में कंसिडर करते हैं। सीडीए अप्रूव्ड सोसाइटीज और सीडीए के अपने सेक्टर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सीडीए अप्रूव्ड से मुराद ये है कि कोई एक प्राइवेट लैंड लेके किसी ने वहाँ पे टाउन कटिंग या सोसाइटी परमिशन प्लान अप्रूव कराया है या उसकी एनओसी अप्रूव कराई है सीडीए से, वो सीडीए अप्रूव होगा। और सीडीए सेक्टर से मुराद ये है कि सीडीए खुद वो सेक्टर्स अपने मास्टर प्लान के अंदर जो उनके डिफाइंड है वो बना रहा है। तो हम प्रमोट करते हैं, हम सीडीए सेक्टर को प्रमोट करते हैं। और इस टाइम पे सीडीए सेक्टर, सीडीए के चंद एक सेक्टर्स अभी जो इस मेन इस्लामाबाद के अंदर रह गए हैं, जो कि आपके बहुत ही मिनिमम प्राइस के ऊपर आपको एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स, यहाँ पे आपके 10-10, 15-15, 20-20 करोड़ का एक कनाल का आपको प्लॉट मिलता है। और इवन जो आपके बहुत एलीट सेक्टर्स हैं वहाँ पे तो आपको ये प्राइस कई गुना ज्यादा है, उसके मुकाबले में उनकी प्राइस कुछ भी नहीं है। और आफ्टर 3 to 4 ईयर, और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनका पोजीशन आफ्टर अ ईयर 6 मंथ मुतवक्के है, तो उनमें आपको प्राइसेस एज कम्पेयर टू डेवलप सीडीए सेक्टर्स बहुत कम मिल जाती हैं। अगर आप अपना घर बनाने का इरादा रखते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस टाइम पे इस्लामाबाद का सी सीरीज का एरिया या E12 स्पेशली अगर मैं बात करूं तो ये चंद एक सेक्टर्स जो हैं वो रह गए हैं, क्योंकि इस्लामाबाद के मास्टर प्लान आप देखें तो इस टाइम पे अगर आप इस्लामाबाद में इंटर होने के रास्ते देखते थे, या फिर आप चक्री रोड वाली साइड से आते हैं, या फिर आपके पास कश्मीर हाईवे था, एक इस्लामाबाद हाईवे था, लेकिन इस टाइम पे इस्लामाबाद का जो चौथा बड़ा सबसे बड़ा रास्ता इस टाइम पे इस्लामाबाद इंट्रस्ट का बनाया गया है, दैट इज मारगला हाईवे, जो कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में जिसका इफ्तिताह हुआ था। ये एक बहुत लॉन्ग अवेटेड प्रोजेक्ट था इस्लामाबाद के मास्टर प्लान के अंदर। कब से ये रोड का मंसूबा जो था शामिल था, पिछले 20, 25, 30 सालों से इसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया था, लेकिन इस टाइम पे मारगला एवेन्यू का फेज 1 जो है वो ऑफिशियली उसका इफ्तिताह कर दिया गया। बनने के बाद उसका इफ्तिताह हुआ है, उस पर अभी ट्रैफिक रवां दवा है, तो इसका फेज 2 जो है उस पर काम जारी है, और जो कि एक्सपेक्टेड है इन 2024 वो भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फेज 1 बनने से इस्लामाबाद की जो सी सेक्टर्स हैं, बेसिकली C14, C15, C16 आपका जहाँ से ये मारगला एवेन्यू स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल मारगला एवेन्यू के ऊपर है, उसके साथ फिर C15 और C14 आता है। अभी एक नया सेक्टर सीडीए ने लॉन्च किया है C13 के नाम से, जो कि बिल्कुल C14 के साथ ही आगे एक छोटा सा सेक्टर है। फिर E12
जो कि बिल्कुल आपका F11 के साथ कनेक्टेड है, D12 के साथ कनेक्टेड है। ये एक सेक्टर है जहां पे इसी साल के अंदर पोजीशन देने जा रहा है CDA, और सेक्टर के अंदर आप ये कहें कि पिछले 35 साल से डेवलपमेंट नहीं हुई। ये CDA का सेक्टर था, अलॉटीज थे, इसके प्लॉट्स नंबर तमाम चीजें अवेलेबल थी। जस्ट यहाँ पे प्लॉट की सेल परचेज हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे काम नहीं होता था। लेकिन इस टाइम पे CDA ने इसकी प्रॉपर कटिंग करके पोजीशन 2 और 3 को तो इस साल के अंदर मिल जाएगा, E12 2 और 3 को, और जो सब सेक्टर 1 है उसके अंदर भी अभी रिसेंटली इसी मंथ के अंदर मशीनरी आई है और उसका भी काम हो रहा है। ये जो 2 और 3 आपको बता रहा हूँ, इस पे तकरीबन पिछले 1.5-2 साल से काम हो रहा है और इस टाइम पे वो बिल्कुल पोजीशन के करीब है। आपका तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो है वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, प्लॉट कटिंग ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे हो चुकी है। तो इन्वेस्टमेंट की जो मैं बात कर रहा था, इस टाइम पे आपकी अगर इन्वेस्टमेंट बनती है तो इन सेक्टर्स के अंदर बनती है, क्योंकि E12 की अगर मैं बात करूँ इस टाइम पे वहाँ पे आपको एक कनाल 6.5 करोड़ रुपए का तकरीबन राउंड अबाउट मिलता है, और उसके साथ वाले जो टचिंग नेबरिंग सेक्टर्स हैं F सीरीज से आप बखूबी वाकिफ है। F11 वहाँ पे आपको तकरीबन 12-15 करोड़ प्लस में मिलता है कनाल, और यही रेट आपको 15-16 करोड़ प्लस माइनस कुछ D12 के अंदर जो इसके साथ सेक्टर है, बिल्कुल E12 और D12 बिल्कुल करीब सेक्टर है, वहाँ पे मिलता है। तो इसी तरह C सेक्टर्स की बात करते जाऊँ जल्दी। तो C सेक्टर्स में आपको जो स्टार्टिंग प्राइस है C16 की, वो तकरीबन आप ये कहें कि 192 करोड़ से स्टार्ट होकर प्लस ऊपर जा रही है, और जो C15 है वहाँ पे भी आपका 250-260 से प्लॉट स्टार्ट हो रहा है, 5 करोड़ 5.5 करोड़ तक जा रहा है। C14 में भी तकरीबन C15 के रेट हैं, लेकिन वहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस 4 करोड़ है, एंडिंग प्राइस उसकी तकरीबन आप ये कहें कि 6-6.5 करोड़ रुपए है। तो अभी इस टाइम पे आपकी ये 500 गज एक कनाल के प्लॉट की बात कर रहा हूँ। छोटी कटिंग्स भी अवेलेबल हैं E12 के अंदर। तो इंशाल्लाह अगर आप इसमें मजीद इंटरेस्टेड हैं इस्लामाबाद के इस सेक्टर्स को एक्सप्लोर करने में, आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह हम आपको एक प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद रियल एस्टेट के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो किस तरीके से करनी है और किन सेक्टर्स के अंदर करनी है। ये थी आज की वीडियो इस्लामाबाद के हवाले से। इस्लामाबाद की तारीख को हमने डिस्कस किया, इस्लामाबाद की करंट सिचुएशन को और इसके फ्यूचर को डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। देखते रहिएगा इन्वेस्टर्स पॉइंट और मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।